एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते हैं, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। पीएसएल की कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही। साल 2024 की मैं बात करूं तो भाई साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ को पार कर चुकी है। जस्ट 1 लाख, फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। तो हम $10 मिलियन, $20 मिलियन, $50 मिलियन का प्लेयर नहीं ले सकते? बताएं। $50 मिलियन क्यों नहीं यार? खर्चे पाकिस्तान के लिए, खर्चे यहीं से निकलेगा। अच्छा। लगाएंगे तो निकलेगा ना। अच्छा। अगर इंडियंस खरीद सकते तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? पीएसएल की ब्रांड वैल्यू है 2700 करोड़ इंडियन रुपीस। कितना फर्क है भाई, आप खुद ही देख लें। यानी कि ये 3000 लगा लें आप उसको, 3000 करोड़ और वो 1 लाख करोड़। भाई आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुकी है। और ये चीज सुनने के बाद ना भाई मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई अब आईपीएल पीएसएल का मतलब अब छोड़ दो सीन भाई, कंपैरिजन ना। मैं तो पहले भी नहीं करता था। अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशन भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड एक साथ हो और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ज्यादा नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोक। पहली बात तो ये कि आईपीएल दुनिया के सबसे बड़ी सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? दुनिया की सबसे क्रिकेटिंग लीग है। कौन इस आईपीएल को छोड़ेगा? क्या जितना पैसा आईपीएल दे रहा है, क्या पीएसएल उतना दे रहा है? नहीं दे पा रहा। क्या बीबीएल इतना खर्च करता है अपनी लीग्स पे? नहीं करता। क्या 100 लीग इतना खर्च करती है? नहीं करती। क्या सीपीएल इतना खर्च कर रही है? नहीं करती। बीपीएल भी नहीं इतना करती है। भाई एक जो दुनिया की सब लीग्स को काट के, फुटबॉल लीग्स को काट के, जो दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग बनी है, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल। आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिसमैनेज किया, चाहे वो फ्रेंचाइजीज थी, चाहे उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस थी। तो आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। जितना रेवेन्यू है या जितने अच्छी क्वालिटी के कैमरामैन है, जो कुछ भी है, अंपायर्स हैं, वो सारे उधर जाएंगे। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, आप सिर्फ अपने खाली हाथ देखते रह जाओगे। आज मेरी नजरों के सामने से एक खबर गुजरी जिससे मुझे पता चला कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है, वो भी इंडियन रुपीस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इस खबर ने मुझे हैरान और परेशान करके रख दिया। इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया। प्लेयर्स ने खुद कैटेगराइज कर लिया सब। वैसे तो सभी प्लेयर अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं आईपीएल के लिए, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है कि आईपीएल खेलने को उनको मिल जाए। इस बीच में अगर वो पीएसएल छोड़ दें, बांग्लादेश प्रीमियर लीग छोड़ दें, श्रीलंका लीग छोड़ दें, उनको कोई ऐसा इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो ये एक मतलब फ्रेंचाइजीज को जो चैलेंज पड़ रहा है कि पहले ही हमारे पास पिछले 2-3 वर्षों में अगर आपने पीएसएल देखा हो तो की प्लेयर्स नहीं आ रहे। एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह ये है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि वो अपना भी एक बजट, उनका मार्केटिंग इज वेरी हाई, और वो खुद आ जाते हैं जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में। वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना, उसका भी फैक्टर है। इस वक्त आईपीएल पूरा दनदना रहा है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो आईपीएल पे हैं। 570 मिलियन से 600 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो देख रहे हैं। इंडिया पर मैच का ऑलमोस्ट 123 to 125 करोड़ अर्न कर रहा है बीसीसीआई। ओ भाई यार, सिर्फ टिकटों से 4 अरब रुपया वो कमा रहे हैं। हर मैच से बीसीसीआई ऑलमोस्ट 16 मिलियन यूएस डॉलर्स कमा रही है। तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। वो 1 अरब का मुल्क भी है, फिर उसमें व्यूअरशिप भी ज्यादा है। 1 लाख करोड़ पे भी मेरा इतना हाल हुआ है। अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये कितने करोड़ बनेगा? कितने ही करोड़ बनेगा? पाकिस्तानी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस कितना है? 3.1 का या 3.2 का आता है। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हम देखें तो सोशल मीडिया पे हर जगह आईपीएल और पीएसएल का मुवाजना चल रहा है। जिस तरह से हम हेयर ड्रायर दे रहे हैं, बाइक्स दे रहे हैं, और आईपीएल की जानिब से टाटा की कार्स दी जा रही है, और यहाँ पे हमारे पास जो फॉरेनर प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने के लिए, वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि आईपीएल जो है वो पीएसएल से ज्यादा बेहतर है। आईपीएल के बाद ऑब्वियसली आईपीएल तो सबसे बड़ी है, मतलब लिटरली कोई मुकाबला ही कोई नहीं। जितनी भी लीग्स हैं, सब लीग्स का जो
क्या नहीं, आप बाप दादा या वट एवर जो डॉन या सबसे बड़ा जो है हिसाब किताब, वो नहीं गई है, उसमें तो कोई शक कितनी बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है आपको पता है। क्रिकेट के अंदर आईपीएल नंबर 1 है, पूरी दुनिया के अंदर ये सेकंड नंबर के ऊपर आती है। दुनिया से मुराद हर किस्म की जो लीग्स होती है स्पोर्ट्स की, फुटबॉल हो जाए दूसरी हो जाए, एनबीए नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 पे आईपीएल आती है ब्रांड वैल्यू के अंदर। मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम है। जैसे आईपीएल में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको। सुपरस्टार्स वहाँ पे वो है, रोहित शर्मा है, आप ले लें, आप एमएस धोनी ले लें, कोहली ले लें। तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर पीएसएल टू रियली। पीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम हर बार इसी तरह से, अभी पीएसएल हमारे सर पर है लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कहीं पर कोई प्लान या उस तरह से मार्केट नहीं किया जा रहा, कोई फैन पार्क नहीं बनाया जा रहा, कोई उसकी एडवर्टीजमेंट उस तरह से नहीं की जा रही है। तो हम मार्केट करने में क्यों इतना पीछे रह गए? और मुझे ऐसा पाकिस्तानी तप चढ़ रही है इन लोगों पे कि ये कौन सा बेहुदापन है, ये कौन सा घटियापन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पता नहीं चर्स पी के सोया हुआ है या पता नहीं कोई नशा करता है, पता नहीं ये सूटे लगाते हैं। तो मेरे ख्याल में फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना माने डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने आईपीएल हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है। 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। यार चलिए 1 लाख करोड़ इंडियन रुपीस। हाँ जी, आइए ना। इंडियन रुपीस में फिर पाकिस्तानी होंगे साढ़े लाइक 4 लाख करोड़ पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे। 600 मिलियन व्यूअरशिप है, इसका मतलब आईपीएल की वर्थ तो बढ़ जाएगी फिर। हर साल बढ़ रही है ना। अब $16 बिलियन है सब फुटबॉल की लीग्स को काट के। आईपीएल जो है सेकंड रिचेस्ट लीग है वर्ल्ड में और क्रिकेटिंग वर्ल्ड में पहले नंबर पे है। चीमा साहब आप देखें कि ऋषभ पंत जितने में बिके ना, उतने में तमाम पीएसएल के प्लेयर बिके। सर जितने में आपके बाबर आजम किंग और शहीन अफरीदी बिके, इतना तो इंडिया वाले सरसद का निकाल देते हैं। इतने तो वो फकीरों को अल्लाह की राह पे दे देते हैं। अच्छा सर, इतने तो वो यकीन जाने वो ट्रॉफी की जो आतिशबाजी होती है ना, इतने तो उसमें लगा देते हैं। ये दोबारा सोची समझी साजिश की गई और ये दोबारा पाकिस्तान के जो मैदान है क्रिकेट के, आबाद मैदान, उनको वीरान किया जा रहा है। ये बकायदा बहुत बड़ी आलमी साजिश की। क्योंकि भाई साहब आपने गलत पंगा ले लिया है, गलत पंगा ले लिया आपने आईपीएल से। मतलब आपको जहाँ पैसा नजर आएगा आप चले जाएंगे। यह कि लोग एक चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इंडिया की रेलेवेंसी तो सिर्फ पैसों से नहीं है, इंडिया की रेलेवेंसी उनकी अपनी टीम परफॉर्मेंस से भी है। उनकी टीम इस पर मोस्ट इन डिमांड टीम है, जहाँ खेलती है वहाँ पैसा आता है। तोबा खुदा मुझे माफ कर। पैसे की हाँ बात। सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। हमारी भी वेरी फेयर मीडिया पर्सन एज वेल, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं। राशिद लतीफ ने बोला है कि हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल इसी वजह से है कि हम आईपीएल नहीं खेल रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर जो है वो पॉलिश हो, तो उन्हें आईपीएल जाके खिलवाएं। तो भाई जो एक समझदार इंसान है ना, उसको सिर्फ ये चीज दिखा देना कि भाई हमारी ब्रांड वैल्यू कहाँ है और उनकी ब्रांड वैल्यू कहाँ है। मतलब ब्रांड वैल्यू का मतलब ये होता है कि स्पॉन्सर्स किसके पास ज्यादा है। ये कि इससे बड़ी कोई लीग नहीं है, इससे बड़ी कोई लीग शायद दोबारा बने भी नहीं। लेकिन जिस तरह इंडियन ऑनर्स की हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, बाकी दुनिया की लीग में जिनका आप नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं आते, लेकिन बाकी लीग इवन इमारात की तमाम टीमें वो ले चुके हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो शामिल है, साउथ अफ्रीका में वो शामिल है, इंग्लैंड के 100 बॉल्स में भी अब वो शामिल हो गए। सारे पाकिस्तान का खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले वक्त में यही ऑनर्स इन लीग को बनाएंगे, क्योंकि स्पॉन्सर तो साथ साथ यहाँ से चलता है, इंडिया से ही चलता है, और इंडिया वो पैसे ले जाए। ये 2% के लोग हैं भाई। ये रिटायर्ड प्लेयर्स को अपनी लीग में लाकर उसके बड़े बड़े बैनर लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश नायक और आप देख रहे हैं KSN स्पोर्ट। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का जो कि आईपीएल के ब्रांड वैल्यू रिएक्शन पर है।